नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान, सारे आरोप गलत झूठे हैं। हमारे पिताजी के पास 12 गांव की मालगुजारी थी। हमारे परिवार के पास 1200 एकड़ जमीन थी। हमने जमीन पर मकान बनाने के लिए 42 करोड़ का लोन लिया। सागर शहर से लगी होने के कारण हमारी जमीन की कीमत बढ़ी, संपत्ति नहीं बढ़ी, वैल्यूएशन बढ़ा। पहले एकड़ में बिकती थी, अब वर्ग फुट में बिक रही है। हमने अलग से कोई संपत्ति नहीं खरीदी, ना अर्जित की। हमारे पिताजी ने 1000 करोड़ की जमीन मंदिर के नाम की, 100 एकड़ जमीन हाउसिंग बोर्ड ने ले ली थी। कांग्रेस के आरोप लगाने में कोई सत्यता नहीं है। कांग्रेस के खिलाफ कोर्ट में कंटेंट ऑफ कोर्ट का केस करूंगा। कांग्रेस ने या किसी ने भी आज तक नहीं कोई शिकायत नहीं की है। सीधे आरोप लगाना गलत है। पारिवारिक बंटवारे में मुझे संपत्ति मिली, मैंने कई संपत्ति बेची भी है। भोपाल से न्यूज़ 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। देखिए, आज कांग्रेस ने कुछ बिना तथ्यों के आरोप लगाए हैं मुझ पर। इसमें नया कुछ भी नहीं है। ये सारी चीजें जो है, ये 2018 का जो हमारा इलेक्शन में डिक्लेरेशन है, उसमें ये सारा हमने दिया हुआ है। नंबर 2, मुझे आज तक कभी भी इनकम टैक्स का नोटिस नहीं मिला। जो उन्होंने इनकम टैक्स के बारे में कहा है, तो मुझे आज तक कोई इनकम टैक्स का नोटिस नहीं मिला। दूसरी बात, हमारे जो स्वर्गीय पिताजी हैं, वो 12 गांव के मालगुजार थे और हमारे परिवार में 1200 एकड़ जमीन उस समय थी। और हमारी चाहे होटल हो, चाहे ज़मीन हो, चाहे मकान हो, ये सब हमारी जो 200, 300, 400 साल पुरानी पैतृक संपत्ति है, ये सब उस पर बना हुआ है। और इसको बनाने के लिए हमने विभिन्न बैंकों से, जिसका पूरा रिकॉर्ड है, विभिन्न बैंकों से अभी तक 42 करोड़ का लोन लिया है। तो जो भी हमारा निर्माण हुआ है, होटल, मकान, डेयरी, जो भी है, इसके सबके लिए हमने विधिवत बैंक से लोन लिया है और लोन लेकर हमने इसको बनाया है। हमारे पिताजी के पास 12 गांव की मालगुजारी थी और 1200 एकड़ जमीन थी। हमारी जमीन चूंकि सागर शहर से लगी हुई है, हमारी जन्मभूमि भी वही है जहां हमारी पैतृक जमीन है। हमारे जो पैतृक मालगुजारी गांव है, वो सागर शहर से लगे हुए, और इसलिए वहाँ ज़मीनों की जो कीमतें हैं, वो कीमतें लगातार बढ़ रही है। जो गवर्नमेंट गाइडलाइन है, उसमें लगातार ज़मीनों की कीमतें बढ़ी हैं। उसका भी पूरा हम डिटेल दे रहे हैं कि 2000 में ज़मीन की कीमत वहाँ पर क्या थी और आज 2023 में वहाँ पर ज़मीन की कीमत क्या है। तो उस ज़मीन की जब संपत्ति की कीमत बढ़ेगी, तो स्वाभाविक रूप से हमारी संपत्ति का आकलन बढ़ेगा। तो हमने कोई संपत्ति अलग से अर्जित कर ली या कोई संपत्ति हमने खरीद ली, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सारी हमारी पैतृक संपत्ति है। और हमारे पिताजी ने हमारा जो जहाँ की ज़मीन की ये बात कर रहे हैं, वहाँ पर 25 एकड़ ज़मीन मंदिर के लिए दान में दी हुई है, जिसकी आज बाजार की कीमत 1000 करोड़ रुपए है। तो हमारे पिताजी ने तो 1000 करोड़ की ज़मीन मंदिर के लिए दान दी है। तो भगवान की कृपा से हमारी अपनी खुद की इतनी संपत्ति थी या है। तो उसके बाद ये आरोप लगाना निश्चित रूप से एक सिर्फ आरोप लगाना इसको मान सकते हैं, इसमें कहीं पर भी कोई सत्यता नहीं है। और कांग्रेस अब इस तरह की गंदी राजनीति कर रही है। मैं जो लोग भी हैं उनके खिलाफ कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी करूंगा, और इसमें कहीं पर भी कोई भी सत्यता नहीं है। अगर सत्यता है तो अभी चुनाव के समय ये बात कांग्रेस क्यों कर रही?
हमारी शिकायत एजेंसियों में क्यों नहीं की? तो आज तक कांग्रेस ने तो कहीं शिकायत की नहीं, सिर्फ प्रेस करके आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। तो अगर हमारी कुछ गलती थी तो आप इनकम टैक्स में शिकायत करते, बाकी जगह शिकायत करते, तो वो तो कुछ आपने कभी आज तक किया नहीं। कभी आज तक हमें इनकम टैक्स का नोटिस नहीं मिला, कुछ भी नहीं हुआ। तो इसमें गड़बड़ कहाँ हो गई? अगर हमें इनकम टैक्स का नोटिस मिला होता या हमारी संपत्ति बढ़ गई होती, हमारी संपत्ति का अगर वैल्यूएशन बढ़ा है तो इसमें हमारा क्या अपराध है? हमारी संपत्ति शहर के नज़दीक है तो उसका हर साल वैल्यूएशन बढ़ता है। पहले एकड़ों में बिकती थी, अब फुटों में बिक रही है, तो संपत्ति का आकलन तो बढ़ेगा ही। तो इसमें हमने अर्जित कहाँ से कर ली है? तो हमारी स्वअर्जित पैतृक संपत्ति है और इसलिए आरोप निराधार। सर 2013 और 2018 आरोप लगाए हैं और जिनने आरोप लगाए उनसे ही आप पूछो तो अच्छा है। सर ऐसा लगता है कि अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो निजी हमले पर कांग्रेस ज्यादा फोकस कर रही है। देखिए, चूंकि मैं लगातार कांग्रेस पर आरोप लगाता हूं और कांग्रेस को इससे तकलीफ रहती है, कांग्रेस को खुरई विधानसभा में कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, इससे कांग्रेस को तकलीफ है। अभी हमने पिछले दिनों प्रेस करके या प्रेस नोट के माध्यम से कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी पर भ्रष्टाचार की, उनकी सरकार के ऊपर हमने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और इसलिए इस कारण से कांग्रेस ने कहा ही है कि 2 सीटों को हम टारगेट करेंगे, एक दतिया और एक खुरई। ये कांग्रेस का प्रेस नोट है, कांग्रेस का वर्जन है कि दतिया और खुरई सीट को हम टारगेट करेंगे। तो यही तो टारगेट है कि उसी के अंतर्गत ये आज का टारगेट है। और हमारी जो भी संपत्ति पहले थी या अगर संपत्ति आज है तो या तो मुझे पारिवारिक बंटवारे में पैतृक संपत्ति मिली है, वो भी पारिवारिक बंटवारे में मिली है। तो अब इसमें मैं गलत कहाँ हूँ? अगर मेरे पारिवारिक बंटवारे में मुझे संपत्ति मिली है तो इसमें मैं गलत कहाँ हूँ? मैंने तो पारिवारिक बंटवारे की कई संपत्ति बेची भी है। और मेरे साथ तो, हमारे परिवार के साथ तो यहाँ तक हुआ कि 85 में हमारा परिवार चूंकि भारतीय जनता पार्टी में था तो उस समय की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने हमारे परिवार की 100 एकड़ जमीन का तो हाउसिंग बोर्ड में भूअर्जन कर लिया था, जिसमें आज हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी। और उस समय ये कहा गया था कि आपके बेटे में छात्र नेता था और उस समय मुख्यमंत्री के खिलाफ आंदोलन हुआ था, तो मेरे से कहा गया था कि कांग्रेस में आ जाए तो जमीन छोड़ देंगे। तो हमारे पिताजी ने कहा कि आपको जितनी जमीन लेना ले लो पर हमारा बेटा कांग्रेस में नहीं आएगा। तो उस समय भी 100 एकड़ जमीन कांग्रेस ने ले ली, माटी मोल ले ली, तो हम लोगों ने उसकी चिंता नहीं की। तो भगवान का दिया, हमारे पास सब कुछ है, हमें कुछ करने की जरूरत सर नहीं। आपके विभाग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, उसमें संपत्तियां बताई हैं वो वास्तविक मूल्य से काफी कम है। उनका ये कहना है कि जो बंगला आपने उस दौरान विक्रय करा 13 से 18 के बीच में, उसका मूल्य भी आपने वास्तविक मूल्य से काफी कम दर्शाया। हमने कोई बंगला क्रय नहीं किया, पहली बात हमने कोई बंगला क्रय नहीं किया। हमने अपनी पैतृक जमीन में हमारा निवास पहले से बना हुआ था, उसी निवास में और जो हमें एक्सटेंशन करना था या निवास बनाना था वो हमने अपनी पैतृक जमीन में बैंक से लोन लेके बनाया है, उसका बैंक का लोन है। तो इसमें गलत क्या है? आपकी पार्टी के 2 मंत्री और 1 विधायक ने भी आप पे आरोप लगाया। देखिए, उस पर जमीनों और मकानों को फ्री होल्ड करने की कार्रवाई चल रही है और उसमें काफ़ी हद तक काम हुआ है, उसके नियम वगैरह भी सब बने हुए हैं और इसको हम और लगातार रिव्यू भी कर रहे हैं। उसमें कहीं कोई और कमी होगी तो उसको करें। भोपाल का मास्टर प्लान कितने सालों से नहीं आया कुछ? देखिए, भोपाल का मास्टर प्लान लगभग तैयार है और कार्रवाई में है, जल्दी आ जाएगा। इसके अलावा भी हम लोगों ने ग्वालियर, उज्जैन, अशोकनगर, रतलाम, इन सब के मास्टर प्लान जारी किए हैं। भोपाल का भी जल्दी हो जाएगा। आचार संहिता के पहले आ जाएगा? हाँ, निश्चित रूप से आ जाएगा, निश्चित रूप से। ठीक है सर, थैंक यू। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए News 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।